अभी स्वास्थ्य मंत्री जी बता रहे थे आपको कि किस प्रकार से हम पहले पूना और दिल्ली भेजते थे सैंपल हमारे। आज हम 40,000 से क्रॉस कर गए हैं टेस्टिंग के लिए, और टेस्टिंग ही इसका एक तरीका है, अप्रोच है रोकने का। और आईसीयू बेड हो चाहे वेंटिलेटर हो, 1 लाख हम लोगों ने क्वारंटाइन के लिए तैयारी कर रखी है राजस्थान के अंदर। इस प्रकार से राजस्थान वो राज्य देश के अंदर बन गया है जिसने कैसी भी स्थिति बनेगी वो कोरोना जंग लड़ने में हम लोग मुकाबला करने में पीछे नहीं रहेंगे। ये हमारी तैयारी हुई है और आगे और होगी जब हमारे पीएचसी सीएचसी सब सेंटर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी और मजबूती आएगी। जो सुझाव देंगे डॉक्टर लोग वो हमारे एमएलए साहबान अपने अपने क्षेत्र में चाहेंगे कि हम अपने क्षेत्र में इन हालात में ढांचागत मजबूत करने का प्रयास करें। तो कहने का मतलब यह है कि सरकार अपनी तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं रख रही है। डॉक्टर लोग रात दिन एक लगे हुए हैं। आपने सबने महसूस किया होगा, जो मुझे सुन रहे हैं पूरे राजस्थान के अंदर, इस बार ये जंग जो लड़ी गई है ये आप सबके सहयोग से। कोई वर्ग ऐसा नहीं है राजस्थान का, डॉक्टर फैटर्निटी तो है ही है, उसके अलावा पुलिस प्रशासन हो, कांस्टेबल तक भी हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, आंगनवाड़ी वर्कर्स हो, आशा सहयोगी हो, पटवारी ग्राम सेवकी क्यों नहीं हो, वार्ड पंच सरपंच क्यों नहीं हो, जिला परिषद पंचायत समिति मेंबर हो, प्रधान प्रमुख हो, पार्थ 2 शहरों के अंदर सबने मिलके, मैं समझता हूँ जो आह्वान किया गया उस ढंग से सब इन्वॉल्व हो गए। और जैसा भी कहा गया आपको, हमने शुरुआत ही करी, विपक्षी नेताओं को साथ लिया, धर्म गुरुओं को बुला के बातचीत करी कि मंदिर में पूजा पाठ आप खुद करें पर पब्लिक के लिए आना उचित नहीं रहेगा। उन्होंने हमारी बात को माना। एक्टिविस्ट जो थे उन्होंने पूरा सहयोग दिया। रिटायर्ड डॉक्टरों को बुलाया गया और ऐसा माहौल बन गया कि राजस्थान का हर नागरिक ने अपनी भूमिका अदा करी है। कोई भूखा नहीं सोए, राजस्थान सतर्क है, ये बात हमने कही थी। मुझे खुशी है कि कोई भूखा नहीं सोए, ये लोगों ने ऐसा अपनाया कि भामा साहब ने, दानदाताओं ने, आप सब ने, जिसका जो बस चला उसने अपने अपने हिसाब से घर पे खाना बनाया, कुछ बांटा भी है, बाकी संस्थाएं भी आगे आई, एमएलए साहबान आगे आए, चाहे कोई पार्टी के हों, एमएलए फंड से उपयोग किया गया और अपना प्रभाव का उपयोग लेकर के भी लोगों को मोटिवेट किया गया। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सब तरह से लोगों ने पका हुआ खाना भी और कच्चा खाना भी बांटा। सरकार ने कोई कमी नहीं रखी। 2,500 रुपये हमने खाते में डाल दिए मजदूरों के, बीपीएल अंत्योदय योजना वालों को, स्टेट बीपीएल लोगों को, और करीब करीब जनता को गेहूं और दाल भारत सरकार का सहयोग भी मिला हमें। और सहयोग कहीं कमी पड़ गई, मान लीजिए उनके नाम से नहीं आते थे, तो सरकार ने मार्केट प्राइस से गेहूं के मृत्यु दर के हों चाहे रिकवरी रेट, तो आज हम हाइएस्ट हैं देश के अंदर, 80% से पार कर गई हमारी। और डबलिंग रेट भी हमारी बहुत शानदार है देश के अंदर। सब तरीके से हम लोग पैरामीटर में बहुत आगे हैं और पूरा देश मानता है, इस बात की हमें खुशी है। बीराड़ा मॉडल बना, हमने नहीं बनाया था उसको, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने डिक्लेयर किया था। इस रूप में ये कोरोना लड़ाई, अभी तक कोरोना की लड़ाई लड़ी गई है। आज हम आपके साथ बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात, आपके अनुभव गांव के, आपके क्षेत्र के बताएं, जिससे और हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आपको तकलीफ देने का विशेष मकसद यही है कि सरकार चाहती है हर वर्ग से बात करे। हमने बातचीत करी है, सरपंच तक बात करी है, सबसे बात करी, जिससे कि हमें गांव तक का फीडबैक मिले और सरकार का जो गवर्नेंस है कोरोना के अंदर उसको हम लगातार इम्प्रूव करते जाएं, ये हमारा मकसद है। मुझे खुशी है कि आप सब जिलों में बहुत रुचि आए हैं। और जैसे हमारे सैनिक कल्याण मंत्री जी ने कहा,
कभी मौका लगेगा ना आप चाहोगे तो हम लोग चाहेंगे और लोगों को इन्वॉल्व करें, जिससे कि लोगों तक बात पहुंचे। वैसे आप लोग सक्षम हैं, आज जो आप आए हैं वो अपनी बात, हम सबकी बात आप पहुंचाएंगे गांव गांव में और सबको इन्वॉल्व करेंगे। और जैसा मैंने कहा आपको, ये लड़ाई कब रुकेगी कोई नहीं कह सकता। कोरोना के साथ में हमें रहना सीखना पड़ेगा। और ये बात मैं गंभीरता से कह के अपनी बात समाप्त करता हूं कि जो हमने अभियान चलाया है, जागरूकता का अभियान, यही बचाव है जिंदगी बचाने का, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। सरकार मेडिकल साइड में सब तैयारी कर रही है, सब सुविधा कर दी है। इलाज जो संभव होता है बिना वैक्सीन के, हमारे डॉक्टर वो इलाज कर रहे हैं। हमने कहा मृत्यु दर जितना कम कर सको उसकी तरफ आगे बढ़ो। ये अभियान में अलग चलवा रहा हूँ, अस्पतालों में विशेष ध्यान रखें। परंतु आपसे मैं निवेदन करूंगा कि पब्लिक को कहीं घबराए नहीं। एक तो पर घबराने का मतलब ये नहीं कि कोरोना खत्म हो गया है। कोरोना कोई खत्म नहीं हुआ है, कोरोना आज मौजूद है। हमें कोरोना में किस प्रकार बिहेव करना है, अगर इसमें लापरवाही करी, जो उदाहरण आ रहे हैं कई जगह पर। एक उदाहरण है, कभी शादी में गए थे, वही पड़ोस में हरियाणा के अंदर गए थे। कहाँ के लोग थे? राजस्थान में भी सर, दोनों जगह, हरियाणा में भी गए थे। कहाँ से गए थे? उदयपुर, झुंझुनू से गए हरियाणा के अंदर। तो जो गए सब कोरोना के पॉजिटिव होके आ गए वहां से शादी के अंदर। इसी तरह राजस्थान में अगर शादियों में जाएंगे, ध्यान नहीं रखेंगे, ये जब तक कोरोना के लास्ट व्यक्ति तक पहुंच के टाइमली उसको टेस्ट करके इलाज शुरू नहीं कर देंगे, ये बढ़ते ही जाएगा। पर तो हमारे 600 आगे राजस्थान हाईएस्ट आ गए, क्योंकि हमने क्या किया है, टेस्ट बढ़े। टेस्टिंग बढ़ाएंगे तो संख्या बढ़ेगी। अप्रोच दो ही होती है इसके अंदर। एक तो है कि आप अपना आप ही धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, उसमें कुछ लोगों की डेथ हो सकती है, क्योंकि इसमें आपको जानकारी होगी कि जो बीमार व्यक्ति पहले से है, चाहे वो किडनी का हो, हार्ट का हो, डायबिटिक हो या और कोई बीमारी हो, अगर उसको कोरोना पॉजिटिव होता है तो ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि कोरोना इन्फेक्ट होते ही उसकी कई गुना ज्यादा बीमारी जो होती है वो फैल जाती है, या लंग्स की बीमारी हो। इसलिए हम कहते हैं बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखो, 60 साल के बड़े लोगों का, या ज्यादा बीमारी एक साथ में है तो उसके लिए बहुत मुश्किल काम होता है इलाज करना भी और बचना भी। उनका विशेष ध्यान रखें, या 10 साल के छोटे बच्चे उनका विशेष ध्यान रखें। बाकी लोग बचते हैं, पर कभी कभी वो भी व्यक्ति चला जाता है दुनिया से। हमें हर व्यक्ति का ध्यान रखना है, और उसका दो अप्रोच है, या तो हम टेस्टिंग बढ़ाएंगे तो संख्या बढ़ेगी। संख्या बढ़ने से घबराने की जरूरत नहीं आपको, अखबार में पढ़ करके। तो संख्या बढ़ने का मतलब नहीं है कि वो सब संक्रमित हो गए तो सब तकलीफ में आ गए। दो तरह के संक्रमित थे, एक तो है जिनके सिम्टम आते हैं, खांसी जुकाम बुखार आ गया, स्थिति बिगड़ रही है, एक तो वो पॉजिटिव है। उसके लिए ध्यान देना ज्यादा जरूरी है सरकार का। भर्ती करो अस्पताल में, टाइम ले जाओ। अधिकांश मौतें हो इसलिए हुई राजस्थान के अंदर कि उसको पहले टाइमली अस्पताल में ले जाया गया है, घर पे रखा गया इलाज के नाम से, या दवा जो भी अपन करते गांव के अंदर उसके हिसाब से। ये ऐसी बीमारी है, जैसे सिम्टम मिले एक बार कृपा करके उसको अस्पताल ले जाके दिखवाएं, टेस्ट करवाएं। अगर नेगेटिव आए तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव आएगा तो फिर उसका आपको इलाज शुरू करवाना चाहिए, भर्ती करवाना चाहिए। दूसरा जो है, इसमें सिम्टम नहीं दिखते हैं। अधिकांश लोग वो मिलेंगे आपको, जो ये संख्या आ रही है, ये 600 आगे मान लीजिए, 550 वो लोग होंगे जिनके लगते नहीं कि हमें कोई ना जुकाम है, ना खांसी है, ना बुखार है, तब भी वो पॉजिटिव आ गया। उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं, 99% ठीक होते हैं वो। खाली उनको घर में अलग रखना जरूरी है, या घर में या संस्थागत अगर सरकार ने बनाया है उसके अंदर। वो इसलिए मैं कह रहा हूं, वो अगर आदमी अभी उसके सिम्टम नहीं है, ना खांसी, ना जुकाम, ना बुखार है, तभी वो संक्रमित अगर है तो उसकी इम्यूनिटी मजबूत है, उसकी
बीमारी से लड़ने की क्षमता मजबूत है, इसलिए इसके सिम्टम नहीं है। परंतु अगर वो व्यक्ति दोस्तों में जाएगा, घूमेगा फिरेगा और लोगों को संक्रमित करेगा, हो सकता है उसकी इम्यूनिटी कम हो, बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो, तो वो ज्यादा संक्रमित होकर तकलीफ में आ सकता है और बीमारी फैल सकती है। इसलिए हमें जरूरी है कि हम बिल्कुल ध्यान रखें, हर व्यक्ति को हम कैसे ध्यान रख रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं। अधिक से अधिक हम लोग ये करवा रहे हैं, हम टेस्ट करवा रहे हैं। जहाँ कोई मिल जाता संक्रमित एरिया में, पूरे एरिया को हम पहले तो कर्फ्यू लगाते थे, आजकल अप्रोच बदल दी भारत सरकार ने भी, हम लोगों ने भी। कर्फ्यू के बजाय उन्हें लाके कॉर्डन करके हम लोग चाहते हैं वहां के लोगों को क्वारंटाइन करें घरों में और उसको टेस्ट करवा दें। तो ये आप बराबर पढ़ते होंगे, मुझे लंबी बात नहीं कहनी है। मैं आपसे सबसे पहले अपील करूंगा अजमेर से कैप्टन अशोक तिवारी जी से, वो अपनी बात कहें। सर, सबसे पहले मैं अजमेर डिस्ट्रिक्ट के पूर्व सैनिकों की ओर से काफ़ी गौरवान्वित और गर्व महसूस करता हूं हमारे राज्य पे और हमारे राज्य सरकार पे। आज एक जनता में एक विश्वास है, जिस तरह से राज्य सरकार ने इस कोविड काल में जिस तरह से हैंडल किया है, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है। और हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम फौजी एक्स सर्विसमैन अनुशासित और कमिटेड हैं। जो भी सपोर्ट हम कर सकें, चाहे वो लॉ एनफोर्समेंट ड्यूटीज़ में हो, चाहे वो सिक्योरिटी एंड पुलिसिंग ड्यूटीज़ में हो, एडमिनिस्ट्रेटिव और कंट्रोल सेंटर्स में हो, डिस्ट्रिक्ट के पूर्व सैनिक तैयार हैं सर। और हर माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि हम अपना फर्ज अदा कर सकें सर। जय हिंद सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों का प्रभाव, आप अपना ध्यान भी रखें, अपने परिवार का ध्यान भी रखें, परंतु साथ में आप लोगों का प्रभाव बहुत ज्यादा होता। आपकी बात का वजन पूरे क्षेत्र में, गांव में होता है, उसका लाभ हमें मिलेगा जिसकी आप हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। अलवर से सूबेदार साहब मेजर रोहितार साहब। परम आदरणीय व प्रशासनिक अधिकारी, सबसे पहले तो हम जितने गौरव सेनानी हैं आपका आभार व्यक्त करते हैं कि पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने रिटायर फौजियों से बात करी हो जिनका जोश अभी दुगना हो गया है। जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से जितने हमें आदेश राज्य कल्याण अधिकारी की तरफ से मिलते रहे हैं, उनकी हमने पालना करी है। सबसे पहले हमने हमारे जो पूर्व सैनिक हैं उनको 500 से 600 के बीच में हम डायरेक्ट इन्वॉल्व कर चुके हैं। इसमें ड्राइवर हैं, डॉक्टर हैं, नर्सिंग असिस्टेंट हैं, उसके बाद में ये कोई टीचर हैं, ये सब इन्वॉल्व हैं। फिर एक राज्य कल्याण अधिकारी की तरफ से हमें एक निर्देश आया था कि वॉलंटियर की सूची, वो भी हम हमारे राज्य कल्याण अधिकारी तक पहुंचा चुके हैं। जो हमारे माननीय सरकार की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से आदेश निर्देश मिले हैं, हमने अपना संघ डाउन टू ढाणी तक कर रखा है। जिला, फिर तहसील, 16 तहसील हैं जिनके ब्लॉक तक बांट रखे हैं। और जो निर्देश हमारी राज्य सरकार के हैं वो हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी उनकी अनुपालना करवा रहे हैं। और हम वॉलंटियर भी अपने गाँव में, ढाणियों में, सब जगह कोरोना के जो खिलाफ जागरूकता है वो फैला रहे हैं और जिला प्रशासन की पूरी मदद कर रहे हैं। भविष्य में भी हम अपनी सरकार और जिला प्रशासन का पूरा सहयोग करना चाहते हैं। सारे के सारे गौरव सेनानी इस काम के अंदर हमें जब हुक्म, जैसे हुक्म मिलेगा वो करते हैं। हमारे कल्याण अधिकारी जो राजस्थान राज्य के हैं और हमारे जो जिले के हैं, इनके थ्रू हम हमारी फीडबैक रोजाना की लेना और देना, वहाँ के निर्देश उनके पालना करवाना, प्लस हमारे को क्या प्रॉब्लम है इनके थ्रू हम आगे तक भेजना। इस काम में हम और भी आपको आश्वासन दिलाते हैं कि अब जो भयंकर बीमारी है फैल गई है, इसके अंदर रात दिन हम एक कर देंगे। सेल्फ डिसिप्लिन को रखते हुए हम अपना जो सरकार की आदेश है, पालना है, इनके सारे नियमों का पालन करते हुए हम पूरी राजस्थान सरकार की तहे दिल से मदद करना चाहते हैं। पूरे गौरव सेनानी हमारे यहाँ जिले के अंदर करीब 26,000 गौरव सेनानी हैं जो सारे के सारे वॉलंटियर हैं। जो राज्य प्रशासन का हमें आदेश मिलेगा हम उसकी पालना करवाएंगे सर। और इसको जो लड़ाई है
एंटी कोरोना, उसमें हम आपका मदद करेंगे सर। अंत में मैं बहुत बहुत आभारी हूं सर। एक मुख्यमंत्री ने मेरे पहली बार देखा है जो गौरव सेनानियों की तरफ से आकर के इंटरेक्शन किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेजर साहब, बहुत अच्छा लगा मुझे। अब मैं बीकानेर से सूबेदार गोविंद सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो अपनी बात करें। सबसे पहले तो जय हिंद जय भारत। और बीकानेर के तमाम पूर्व सैनिकों की तरफ से मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि हमें बोलने का मौका दिया। श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा गठित किए हुए पूर्व सैनिक निगम रेक्सको के मार्फत में आज की तारीख में 12,000 पूर्व सैनिक कोरोना वॉरियर्स के काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमने जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के अधिकारी के तहत जो हर तहसील लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल का जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डिटेल कर रखा है, उसके मार्फत गांव में जो है पूर्व सैनिक है हर गांव को बंदे को जागृत कर रहा है और उनको प्रोत्साहित करता है कि कोरोना से कैसे बचाव करना है। बहुत अच्छा, धन्यवाद आपका। और बीकानेर में तो काफी लोग रहते हैं और आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, पहले रखते आए हो। बॉर्डर एरिया आपका तो जानते हो कि 65 की लड़ाई भी, और जब कभी लड़ाई हुई है तो बीकानेर हो चाहे गंगानगर हो चाहे जैसलमेर चाहे बाड़मेर हो, हमेशा आप लोगों ने बहुत जज्बे से काम किया है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा झुंझुनू से सूबेदार साहब मेजर रामकृष्ण दारा साहब। झुंझुनू की विरासत से पूर्व सैनिकों की तरफ से मैं आपको नमस्कार करता हूं जी। सबसे पहले कोविड-19 के बारे में जैसे ही महामारी शुरू हुई, हमारे राज्य सैनिक कल्याण अधिकारी साहब ने जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों के जरिए हमें सूचना दिया कि जो पूर्व सैनिक हैं वो ऐसे स्वयं सेवक की तरह यदि कोई अपना काम करना चाहे तो अपनी ड्यूटी करें। हमारे पूर्व सैनिकों की इतनी लंबी लाइन लगी और हमने पूरी एक लिस्ट बना करके हमारे जिला सैनिक अधिकारियों को दिया और हमने गांव ढाणियों से लेकर के शहरों तक का मोर्चा भी संभाला। यदि भूखा प्यासा कोई मजदूर आया हुआ था उनके खाने का बंदोबस्त किया गया, मास्क वगैरह का वितरण किया गया और हमने इवन दो गर्मी का टाइम होने की वजह से पशु पक्षियों का भी विशेष ध्यान रखा गया कि कहीं अपना मानव जाति अपना बचाव करते रहे, पशु पक्षी है वो बेसहारा हो जाए, तो हमने उनका भी विशेष ध्यान रखा इस मामले के अंदर। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री साहब को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि झुंझुनू जिले के पूर्व सैनिक एज ए कोरोना वॉरियर्स अपनी जान जोखिम में डाल करके भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते रहेंगे और अपने जीवन का बलिदान भी देना पड़े तो वो पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि झुंझुनू की भूमि है वो सदा ही वीरों की भूमि रही है। राजस्थान का इतिहास बताता है कि यदि झुंझुनू में यदि किसी भी बॉर्डर के पोस्ट के ऊपर यदि किसी सैनिक की जरूरत पड़ी है, यदि वहां पे 20 सैनिक है तो वहां एक झुंझुनू का सैनिक पक्का मिल जाएगा। इस चीज का हमें बड़ा गर्व है और मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि हम कोरोना को एक दिन हराएंगे और इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और सरकार के साथ में हैं। लेकिन मेरी माननीय मुख्यमंत्री साहब से एक और हाथ जोड़कर करवत निवेदन है कि हमारे पूर्व सैनिक वॉलंटियर्स जो कोरोना में सेवा दे रहे हैं अपनी, जैसे राज्य सरकार के कर्मचारियों को इंश्योरेंस कवर दिया हुआ है, तो हमारा सभी पूर्व सैनिक झुंझुनू की तरफ से ये पॉइंट आया था, तो उनको भी इस इंश्योरेंस कवर के अंदर शामिल कर लिया जाए तो सरकार की बड़ी मेहरबानी होगी। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यदि सरकार एक कदम चलेगी तो पूर्व सैनिक 2 कदम आगे साथ रहेंगे उनके। इसी के साथ में मेरे शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद जय भारत। बहुत शुक्रिया आपके। तो शेखावटी तो पूरे देश जानता है शेखावटी का योगदान क्या रहता है हर संघर्ष के अंदर, हर सीमा की रक्षा के अंदर। अब आपने कहा है कि इंश्योरेंस कवर की बात की, तो मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपके संगठन पे छोड़ता हूँ
कि पूरा परीक्षण करवाएं कि क्या ये संभव है, फिर मेरे पास आके बात करें, मुझे ज्ञापन दें, फिर मैं दिखवाता हूँ। अब जयपुर से श्री राम सहाय बाजिया साहब। सर सबसे पहले आपको बहुत सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। देश के दिल की हर बात